जब बिना बजटीय प्रावधान के इस योजना बनाकर चली जाती है जो सरकार, उसकी योजनाएं निश्चित तौर पर नई सरकार के सामने मुसीबत खड़ी कर देती है। इसीलिए कुछ योजनाएं अब स्वतः ही दम तोड़ गई। इसके दोष है तो गहलोत साहब को दोष है। कागजी ख्याल और कागजी घोड़े दौड़ाने में माहिर है ये। गहलोत साहब चलते चलते सुगुफे गढ़ने के लिए मास्टर हैं, इसलिए उनकी बातों में इन बातों को लेकर कोई गंभीरता नहीं है। उन्होंने राजस्थान में हर महिला को स्मार्टफोन देने की बात कही। 1,76,00,000 महिलाओं का डाटा इकट्ठा कर लिया और बजट में प्रावधान किया उन्होंने सिर्फ 22,000 महिलाओं को टेलीफोन का। लोकतंत्र के अंदर सजीवता और शुद्धता दोनों रहे, इसके लिए पवित्र मतदाता सूची आवश्यक है। उसमें जो काम हो रहा है निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है कि बीएलओ की मौत से लेकर एसआईआर के विरोध से लेकर ये ख्याली पुलाव है, इसमें उनकी बातों पर जनता आने वाली नहीं है। गहलोत साहब को सरकार के बजटीय प्रबंधन पर आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहने के पश्चात जो विधानसभा में इन 2 साल में 3 बार भी नहीं बैठे, जिनको ये पता नहीं कि राजस्थान की विधानसभा में इस बार प्रस्तुत किया गया बजट का आकार क्या था, जिनको ये पता नहीं है कि राजस्थान के अंदर वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार का है, वो आरोप लगा रहे हैं। गहलोत साहब चलते चलते सुगुफे गढ़ने के लिए मास्टर हैं, इसलिए उनकी बातों में इन बातों को लेकर कोई गंभीरता नहीं है। अगर आंकड़ों के आधार पर आप देखें, राजस्थान में पिछली बार जितना बजट कांग्रेस के समय में था बजटीय प्रावधान, उनसे लगभग 29% ज्यादा बड़ा बजट, 24% ज्यादा बजट रखना। राजस्थान में कैपिटल एक्सपेंडिचर 27,000 करोड़ भी कांग्रेस के अनुपातिक रूप से ज्यादा रखना। राजस्थान की जीडीपी का 19% की प्रतिवर्ष की रफ्तार से बढ़ना। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में बड़ी बढ़ोतरी होना, ये वो सूचांक है जो बताते हैं कि राजस्थान अब प्रगतिशील राजस्थान हो गया, खुशहाल राजस्थान हो गया। गहलोत साहब को सरकार क्यों नहीं नजर आ रही? ये पहली सरकार है जिसने नीतियों के आधार पर निर्णय करने प्रारंभ किए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा नीतियां बनी। नीतियां वही सरकार बनाती है जो डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहते हैं, जहां की पारदर्शिता बनी रहे। उनके समय में सरकार के अस्तित्व को लेकर सवाल रहते थे जन चर्चा में, इसलिए उनको लगता है कि सरकार कहीं दिखाई नहीं देती। गहलोत साहब ने आज फिर वापस एक बात ये कही है कि अधिकारी सरकार के होते हैं, उसी तरह योजनाएं भी सरकार की होती है। हमने जो योजनाएं शुरू करी थी उसको ठंडे बस्ते में उसकी रफ्तार धीमी करने का काम आप मतलब भाजपा की सरकार ने। देखिए, योजनाएं जब बिना बजटीय प्रावधान के चुनाव की फसल काटने के लिए की जाती है तो उनका असर कुछ इस प्रकार का होता है। जिस प्रकार स्मार्टफोन बांटने के लिए उन्होंने राजस्थान में हर महिला को स्मार्टफोन देने की बात कही। 1,76,00,000 महिलाओं का डाटा इकट्ठा कर लिया और बजट में प्रावधान किया उन्होंने सिर्फ 22,000 महिलाओं को टेलीफोन का। उन्होंने अन्नपूर्णा किट देने की बात कही 3,70,00,000 लोगों को, और अन्नपूर्णा किट बांटे उन्होंने थोड़े से, वो भी 1 महीने के लिए। जब बिना बजटीय प्रावधान के इस योजना बनाकर चली जाती है जो सरकार, उसकी योजनाएं निश्चित तौर पर नई सरकार के सामने मुसीबत खड़ी कर देती है। योजनाएं वो निश्चित तौर पर योजनाएं मध्यकालीन भी होती है, दीर्घकालीन भी होती है। योजना सरकार की होती है, मैं इसमें इत्तेफाक करता हूं, पर योजनाएं को वित्त पोषित करने के साथ जो योजनाएं प्रारंभ होती है वो योजना आगे बढ़ती है। इसीलिए कुछ योजनाएं अब स्वतः ही दम तोड़ गई। इसके दोष है तो गहलोत साहब को दोष है। राजस्थान में एसआईआर का जो चरण चल रहा है उसमें 90% काम पूर्ण हो चुका है। बावजूद इसके एसआईआर को लेकर जो विपक्षी दल है, खासतौर पे कांग्रेस जो है वो लगातार आरोप लगा रही है। कल एक बड़ी बैठक उन्होंने रखी है राजस्थान में, दिल्ली में जो कूच हो उसमें 25,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता जाए। अगर 2,500 कार्यकर्ता राजस्थान से चले जाएं तो मैं बधाई दूंगा गोविंद जी डोटासरा को। कागजी ख्याल और कागजी घोड़े दौड़ाने में माहिर है ये। एसआईआर को लेकर राजस्थान में जो उत्साह आप देख रहे हैं, स्वस्फूर्त लोग अपना नाम दुरुस्त कराना चाहते हैं, नाम लिखाना चाहते हैं। जो बेस उन्होंने 2002 को बनाया उसके आधार पर, और मैं समझता हूं कि मतदान शुद्धता के साथ रहे, लोकतंत्र के अंदर सजीवता और शुद्धता दोनों रहे, इसके लिए पवित्र मतदाता सूची आवश्यक है। उसमें जो काम हो रहा है निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। वहां बंगाल में भी ममता जी ने कहा कि एसआईआर नहीं होने दूंगी, एसआईआर हो रहा है, बड़ी पूर्ति से हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सगुफे छोड़कर कि बीएलओ की मौत से लेकर एसआईआर के विरोध से लेकर ये ख्याली पुलाव है, इसमें उनकी बातों पर जनता आने वाली नहीं है।